अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेटा हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दैट इज लो कास्ट टेस्ट, क्योंकि लो कास्ट टेस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ताकि उनको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लो कास्ट टेस्ट हमारे पास एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। लो कास्ट टेस्ट पे हम लोग को एक चीज रटनी है दैट इज लो कास्ट रेजन, और वो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जिंक क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट के कैटलिस्ट के लिए हिसाब से डाला हुआ है। अब देखो बेटा, हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करा दे तो हम सभी ये बात जानते हैं, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो भी बना रखी है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास फ्लोरीन हाइड्रोजन को मजबूती से बंधा हुआ है, मतलब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको इन्होंने टाइटली बाउंड करके रखा है और इनका बांध तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बात कर ले तो आयोडीन की रिएक्टिविटी हमारे पास सबसे कम है, तो कम रिएक्टिविटी, लार्ज साइज होने की वजह से ये बहुत ही लूजली बाउंड होता है, तो इसका बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है। तो बेटा जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, जो बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, तो कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होगी। किसके लिए नहीं होगी? हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए नहीं होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए नहीं होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हमें जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज कर देना है। एचएफ के लिए कोई और कंडीशन होगा, उसकी बिहाफ पर वो हो सकता है। अब आगे देखो बेटा, अगर हम इन रिएक्टिविटी को थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा। जनरली रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि हमने अल्कोहल ले लिया और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एक कैटलिस्ट है, जो रिएजेंट हमने डाला दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर H और OH वाटर निकल गया और इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन जुड़ गया, मतलब हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बन गया। अब बेटा कुछ बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाती है कि यार हमारे पास जो लो कास्ट टेस्ट था वो किसके लिए था, वो अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड के लिए था कि वो अल्कोहल के लिए था या वो किसी और के लिए था। उनके लिए बेटा मजेदार ट्रिक मैंने बना रखी है। वो क्या है, एक बंदा दूसरे को बोल रहा है बेटा कि तुम कौन सा साबुन यूज कर रहे हो, वो बोलता है लक्स, वो दूसरा वाला उसका दोस्त बोलता है ओ लक्स सोप। उस तरीके से मतलब उनकी एक डायलॉग होती है, इन डायलॉग हिसाब से हम लोग उनको याद करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ओ लक्स सोप। तो यहाँ पर बेटा ओ लक्स सोप से हम लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रिक, अपनी पूरी की पूरी टॉपिक को सेकंडों के हिसाब से याद दहानी कर लेंगे। अब देखो बेटा, ओ जैसे हम ये बात करा देते कि हमारे पास एक ओ दैट इज व्हाट, दैट इज लक्स, और सोप हटा दीजिए। अब देखो बेटा, आपके सामने मैं एक बात बता देता हूं कि हमारे पास ये किस तरफ दिख रहा है। ये हमारे पास दिख रहा है बेटा लेफ्ट साइड, और हमेशा हम ये बात जानते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमेशा रिएक्टेंट ही होते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास हेलाइड है और हेलाइड में स्पेशली क्लोराइड, तो ये हमारे पास किस साइड पर है बेटा, राइट साइड पर, और राइट साइड पर हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी लूकास टेस्ट आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो लूकास टेस्ट है, तो दिस लूकास टेस्ट मतलब स्टार्ट की जाता है, इनकी जो रिएक्टेंट होती है वो अल्कोहल होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं दैट विल बी अल्काइल हेलाइड, और अल्काइल हेलाइड में क्लोराइड होते हैं। याद हो गया? तो हम लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बात बता दूं बेटा कि हमारे पास अल्कोहल तो 3 डिग्री के होते हैं। एक होता है 3 डिग्री, एक होता है हमारे पास 2 डिग्री, एक 1 डिग्री, मतलब टर्शरी, सेकेंडरी और क्या, प्राइमरी। अब बेटा यहाँ पर ये बात सुन लो कि हमारे पास कौन सा सबसे रैपिड रिएक्शन करेगा, तो रैपिड रिएक्शन की इस नंबर से ही फैसला कर लो। क्या होगा बेटा, ये 3 गुना स्पीड से रिएक्शन कर लेगा, ये 2 गुना स्पीड से रिएक्शन करेगा, और ये बेचारा 1 गुना स्पीड से रिएक्शन कर लेगा। अब आप लोग ही मुझे बता दो, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री, सबसे स्लो 1 डिग्री, और मॉडरेट 2 डिग्री। अब बेटा टाइमिंग के हिसाब से मैंने आपको बात यहाँ पर लिखवा रखी है कि 3 डिग्री जो होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, वो लूकास रेजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है, मतलब 2 to 3 मिनट के अंदर वो रिएक्शन कर पा लेता है। 2 डिग्री हमारे पास 5 to 10 मिनट के अंदर ही कर लेता है, और 1 डिग्री हमारे पास 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो बात खत्म हो गई, हमारे पास ये बात भी क्लियर हो गई कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल सबसे फास्टर रिएक्शन करेगा, तो हम डायरेक्ट डिग्री के हिसाब से उनका स्पीड बोल देंगे। अब आगे देखो बेटा, हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है दैट इज व्हाट, लो कास्ट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। लो कास्ट टेस्ट हमारे पास किस बात के लिए इस्तेमाल की जाता है, वो किस बात की इंडिकेशन देता है, फिनॉल की, अल्कोहल की, अमाइनो एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ईटा 2012 और 13 का टेस्ट है, इसकी टेस्ट में क्वेश्चन आया है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, हम बोलेंगे ओ लक्स सोप। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओ लक्स सोप। अब बता दो कि हमारे पास जो लूकास टेस्ट हो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, बोलो जल्दी करो, अल्कोहल के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन 2010 का है। वो कहते हैं कि द कंपाउंड विच रिएक्ट मोस्ट रिएक्ट रेडिली विद लूकास रिएजेंट। अब मुझे बता दो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, मोस्ट रेडिली रिएक्शन कौन करेगा? तो डिग्री के हिसाब से बात करो, जल्दी करो बेटा, बोलो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री आप यहाँ पर ढूंढो बेटा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, अब हो सकता है कोई बच्चा ये भी कर ले कि यार हमारे पास 3 तो अल्कोहल दे रखे हैं, वो भूल गया, ये 3 तो अल्कोहल दे रखे, आप डायरेक्ट क्या मार करो, इथाइल क्लोराइड मार करो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा, आप लोगों ने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। तो हम क्या बोलेंगे, ओ लक्स हो। अब देखो बेटा, हमारे पास स्टार्टिंग में जो रिएजेंट होगा, मतलब जो रिएक्टेंट होगा वो अल्कोहल होगा। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड वाला ऑप्शन वो रिजेक्ट कर दो। अब इन तीनों में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 3 डिग्री बता दो। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब कि OH एक ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जिसके साथ फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो, जो यहाँ पर हमारे पास दी गई है मिथाइल CH3 CH3 और CH3। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज ऑप्शन डी। बात समझ गया बेटा। नेक्स्ट को देखो, हमारे पास नेक्स्ट बात क्या कराए रखी है कि ईटा 2011 का क्वेश्चन है कि लोकास रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो बोलो बेटा, लोकास रिएजेंट हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों के दरमियान हम डाल देंगे जिंक क्लोराइड और दूसरा एजेंट डालेंगे HCl। तो हमारे पास जो रिएजेंट है इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं कि ये जो रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है इनके लिए सुटेबल कैटलिस्ट चुनो। ईटा 2017 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या कहते हैं, अल्कोहल के साथ HCl मिला दिया और यहाँ पर क्या दे रहा है, अल्काइल क्लोराइड। तो हमारे पास बात क्लियर है। तो लोकस टेस्ट थे क्या, ओलक्सोप। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसमें लोकस रिएजेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि एक HCl दे रखा है और दूसरा बताओ, बोलो जल्दी करो बेटा। तो हमारे पास वो क्या है, दैट इज ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या दे रखा है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में कौन सा बेटा, अल्काइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दी गई ईटा 2016 का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि इनमें हमारे पास कौन सा रिएक्शन है जिंक के लिए हमारे पास जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें HCl HBr HI के साथ इनका रिएक्शन दे रखा है। तो देखो बेटा, हम ये बात जानते हैं कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की रिस्पेक्ट की बात कर ले तो HCl HBr और HI सबसे मजबूती से अब इन तीनों में कौन बंधा हुआ है, तो ये हमारे पास है दैट इज क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हमारे पास ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.6 और यहाँ पर हाइड्रोजन हम जानते हैं 2.1 2.1 2.1। अब मुझे बता दो सबसे लूजली बाउंड कौन है बेटा, ये वाला, इसके बाद ये वाला, और इसके टाइटली बाउंड कौन है, दैट इज HCl। इसका मतलब ये है कि इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और इन दोनों की रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर ये लूजली बाउंड है तो कैटलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पर HBr के एडिशन से और HI के एडिशन के लिए यहाँ पर किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत हो नहीं है। HCl के लिए तो चाहिए था जिंक क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी। तो आपने देखा बेटा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे साथ आए हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों की स्टडी की ज़रूरत है, बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हेल्प करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।